जसप्रीत बुमराह लेंगे टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट। इंग्लैंड श्रृंखला होगी उनकी आखिरी श्रृंखला। हाँ यार, बड़े सवाल उठने लगे हैं, जसप्रीत बुमराह के ऊपर उठने लगे हैं। और ये जो सवाल उठाया गया है या ये जो स्टेटमेंट आया है कि बुमराह जल्द से जल्द टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेंगे, ये भारतीय लीजेंडरी क्रिकेटर का आया है। किसका आया है, क्यों आया है, क्या कुछ लॉजिक उन्होंने दिया है और क्या उम्मीद लग रही है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। अगर मैं बात करूं जसप्रीत बुमराह की, तो ये टेस्ट श्रृंखला में आपने देखा होगा कि वो भारत के वन ऑफ द बेस्ट तेज गेंदबाज दिखे हैं। लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो टीवी स्क्रीन पर एक डेटा सामने आया है, उससे देखकर लग रहा है कि नहीं भाई, बुमराह में कमी आ गई है, बुमराह में खामी आ गई है। बुमराह एक खुददार क्रिकेटर हैं और बुमराह उस कमी और उस खामी को देखते हुए जल्द से जल्द टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कर देंगे। हाल फिलहाल आपको पता है कि बुमराह ने फैसला लिया था कि वो कप्तानी टेस्ट श्रृंखला में भारतीय टीम की नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने सिलेक्टरों को बताया कि वो 5 मैचेस में 3 मुकाबले सिर्फ खेलेंगे। लेकिन उन 3 मुकाबलों पर आप फोकस करिए तो वो डेटा जो सामने आ रहा है वो बहुत गंभीर कर देने वाला डेटा है और जसप्रीत बुमराह के कैलिबर वाले खिलाड़ी के लिए भाई निराशाजनक डेटा है। अगर मैं बात करूं बकौल मोहम्मद कैफ की, तो उनका मानना है कि भाई जसप्रीत बुमराह को आप चौथे टेस्ट मुकाबले में अगर गेंदबाजी करते हुए देख रहे हैं तो भाई आपको यह महसूस होना चाहिए कि इनका जो शरीर है गवाही नहीं दे रहा है, इनकी फिटनेस इनको टेस्ट क्रिकेट को खेलने के लिए अलाउ नहीं कर रही है। स्पीड में साफ तौर पे गिरावट आ चुकी है, विकेट्स नहीं मिल रहे हैं, वो पैनापन बुमराह की गेंदबाजी में नहीं दिख रहा है। और मोहम्मद कैफ ये मानते हैं कि बुमराह एक खुददार क्रिकेटर हैं, अगर वो 100% अपने टीम के लिए नहीं दे पाएंगे तो टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कर देंगे। ये मोहम्मद कैफ का मानना है। अगर मैं बात करूं, उन्होंने एक जेमी स्मिथ के विकेट का मेंशन किया कि एकमात्र विकेट जो जसप्रीत बुमराह ने इस मुकाबले में लिया है जेमी स्मिथ का, वो भी काफी स्लो गेंद थी। ध्रुव जोरेल उसको ड्राइव करके कैच लेते हैं, अन्यथा अपने प्राइम में बुमराह, अन्यथा फुली फिट बुमराह, अन्यथा 100% देने वाला अगर ये बुमराह रहता तो जेमी स्मिथ को यहां पर कैच कराता। और ये वास्तविकता दिखी है, वो पैनापन इस श्रृंखला में जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी में नहीं दिखा है। और जसप्रीत बुमराह जब से चोट के बाद वापसी किए हुए हैं T20 और ODI फॉर्मेट में तो बेहतरीन दिखे हैं, लेकिन टेस्ट का जो आंकड़ा खासकर इस टेस्ट श्रृंखला का आया है वो गंभीर है। अगर मैं जसप्रीत बुमराह के एक अनोखे आंकड़े पर चर्चा करूं तो इस श्रृंखला में टॉप 7 गेंदबाजों के खिलाफ जसप्रीत बुमराह का लगभग 42 का औसत है गुरु, 41.66 का औसत, मतलब लगभग 42 रन खर्च करते हैं तो टॉप 7 में से किसी एक इंग्लैंड बैटर को आउट करते हैं। फिर उसके बाद अगर उनके टेलेंडर्स के आंकड़े देखेंगे तो वो बेहतरीन है। उसकी वजह से आपको लग रहा है कि यार बुमराह इस श्रृंखला में अच्छे दिखे हैं, बुमराह भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज दिखे हैं। वहां पर उनका औसत मात्र 7.16 का है, मतलब हर एक 7 रन पे एक टेलेंडर को निपटा देते हैं। इस वजह से लग रहा है कि बुमराह विकेट्स ले रहे हैं, लेकिन असलियत कुछ और बयां करता हुआ डेटा आपके सामने ला रहा है। और वही मोहम्मद कैफ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उसी बात पर मोहम्मद कैफ चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये पुराने वाले जसप्रीत बुमराह नहीं है, भाई इनकी शरीर गवाही नहीं दे रही है, भाई ये लॉन्गर स्पेल टेस्ट फॉर्मेट में नहीं कर पा रहे हैं, इनके स्पीड में गिरावट है, जसप्रीत बुमराह में वो पैनापन नहीं है। जसप्रीत बुमराह एक खुददार क्रिकेटर हैं और जसप्रीत बुमराह जल्द से जल्द टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं, क्योंकि भाई फिटनेस साथ देता हुआ नहीं दे रहा है। हालांकि अंत में जाते जाते मोहम्मद कैफ ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि मैं गलत हूं, मैं पूरा 100% सही ना हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं, लेकिन आपको आदत अब डालनी होगी बिना जसप्रीत बुमराह की टेस्ट क्रिकेट देखने की, क्योंकि जो मुझे देखने को मिल रहा है, जो मुझे महसूस हो रहा है, वो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। और ऐसा लग भी रहा है यार, जसप्रीत बुमराह अन्यथा इतना टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को टिकने नहीं देते। आपको पता है किस कैलिबर का ये गेंदबाज। अगर मैं बात करूं तो 500 से ज्यादा जसप्रीत बुमराह के रहने पर पहली बार टेस्ट फॉर्मेट में भारतीय टीम के खिलाफ किसी ने रन बनाए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये अपने आप में आश्चर्य कर देने वाली बात है। साफ तौर पे देखा जा सकता है कि सचमुच स्पीड में गिरावट आया है। सचमुच आपने देखा होगा तो एक ही ओवर करने के बाद जब नई गेंद भारतीय कप्तान ने लिया था, जसप्रीत बुमराह के ऊपर निर्भर लेकर लिया गया था, लेकिन वो तुरंत ड्रेसिंग रूम में चले जाते हैं, किसी डर से वो जूझ रहे होते हैं। तो ये जो चीजें सामने आ रही हैं, जसप्रीत बुमराह की वजह से भारतीय टीम बैकफुट पर आ जा रही है, वो 100% बुमराह का नहीं आ पा रहा है। कहीं ये बड़ा फैसला ना आ जाए इस इंग्लैंड श्रृंखला के बाद, बुमराह टेस्ट क्रिकेट को अलविदा न कर दें।
तो हमने सोचा कि मोहम्मद कैफ ने तो अपना राय दे दिया भाई, सबको बता दिया कि बुमराह क्या कुछ कर सकते हैं, तो आपका राय हम जान लेते हैं कि जसप्रीत बुमराह का क्या ये इंग्लैंड श्रृंखला आखिरी श्रृंखला होगा टेस्ट फॉर्मेट में। क्योंकि बुमराह आपको पता है कि जब मात्र 3 ही टेस्ट मुकाबले खेलने वाले थे तो उन्होंने टेस्ट की कप्तानी को एक्सेप्ट नहीं किया था, और अब बुमराह देख रहे हैं कि वो 100% अपनी टीम को नहीं दे पा रहे हैं, उनकी टीम संकट में आ जा रही है उनके कारण, तो भाई वो टेस्ट क्रिकेट को क्या अलविदा कर सकते हैं, रिटायरमेंट ले सकते हैं। विराट रोहित के बाद क्या अब बुमराह की बारी आ चुकी है? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।